एवरीवन, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं। मैथमेटिक्स सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली जानता कोई नहीं है कि मैथमेटिक्स है क्या चीज़। मैथ्स का सवाल निकालते हैं, क्वेश्चन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें हकीकत में यही नहीं पता कि मैथमेटिक्स का जनक कौन है, कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कुछ नहीं पता। बस एक चीज जानते हैं, मैंने बहुत से यूट्यूबों में देखा कि आर्यभट्ट ने इसका क्या किया कि भाई पितामह कौन है, आर्यभट्ट है। उन्हें रियल में पता ही नहीं है कि आखिरकार कौन क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आखिरकार एक्चुअली में पितामह कौन है, कैसे मैथ आया, क्या है मैथ, क्यों है। एक चीज सोचो आप, जब हमें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता है, हमें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता है, तो हमें नहीं पता कि चीज क्या है। लेकिन आप एक चीज देखो, मैथमेटिक्स वो है कि जो हम शुरू से, जिस दिन से हमने जन्म लिया और जिस दिन से हम मरे, उस दिन तक हमारा यूज होता है मैथमेटिक्स। क्यों? बचपन में एक दिन का, भाई एक दिन का बड़ा हो गया, 2 दिन का बड़ा हो गया बच्चा, 3 दिन का हो गया, काउंट गिनती आई कि नहीं आई, बताइए, हुआ कि नहीं हुआ, यूज हुआ। उसके बाद बच्चे को चम्मच से दूध पिलाते हैं, कितने चम्मच दूध पिलाना काउंट करते हैं। घर में रसोई में जाती हैं माँ बहनें, क्या होता है, चक्रे पर रोटी बेलती है ना, वृत्ताकार होता है, वहां यूज हुआ कि नहीं हुआ। क्या होता है, पराठा बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं। जिंदगी में बोलते हैं भाई इतना पैसा कमाना है, ये करना है, एक काउंटिंग करते हैं। लाइफ में आप कुछ भी करो, एक हिसाब रखते हैं, एक किताब रखते हैं। हिसाब किताब क्या है, वो एक जिंदगी का लाइफ ही तो है। ये भी एक सत्य है कि लाइफ में मैथमेटिक्स हर जगह यूज है, लेकिन हम जानते नहीं है। बचपन में हम नहीं जानते थे कि मैथमेटिक्स क्या है, लेकिन हम डेली दिनचर्या चीजों में यूज करते थे, जैसा कि मैंने आप अभी सभी को बताया। अब मैं एक चीज देखता हूं, बचपन में कभी आप जाते थे तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट बहुत बताते थे, भाई सब मैथ्स के लिए पढ़ना है, पढ़ते थे ना, ज्यादातर रिवीजन करते थे, किसी चीज का रिवीजन करें या ना करें, लेकिन मैथमेटिक्स का जरूर करते थे। क्यों? भाई मैथ्स में कहीं फेल ना हो जाए। तो एक मन में प्रश्न आया कि आखिरकार वो विद्वान कौन थे जो इन्होंने मैथमेटिक्स बनाया, आखिरकार कौन थे वो। तो आज उन्हीं के बारे में मैं करने जा रहा हूं एक चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज ध्यान देना अब आगे के लिए, जो एक्चुअली में पितामह है जो मैथमेटिक्स के, कौन है, आर्किमिडीज। कौन है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने सभी ने पढ़ा होगा। जो आर्किमिडीज से, ये ग्रीस का एक महान विज्ञान गणितज्ञ था, इसके द्वारा बनाया आर्किमिडीज का सिद्धांत ने गणित का नजरिया बदल दिया। भाई इसका नजर बदल रही, क्यों? क्योंकि इसके किसी भी क्षेत्र के आकार उसके आयतन में संबंध बताया। आयकार और आयतन का मतलब क्या है, आपने कोई वस्तु आप किसी जल में डालते हो तो उसका भार कम महसूस होता है। हो सकता है उसका भार 10 kg है किसी का, लेकिन आयतन उसका 1 kg है, तो मुझे भार कम महसूस होगा कि नहीं होगा, उस चीज के बारे में बताया। आर्किमिडीज का प्रॉपर सिद्धांत पढ़ना है तो फिजिक्स की क्लास देखिएगा। जैसे कहते हैं कि भाई सुई डूब जाती है जल में, लेकिन जहाज नहीं डूबता है, वही क्या है, आर्किमिडीज है। आकार, किस आकार से बनाया गया उसका, और आयतन क्या है, वही चीज तो है। तो ये आर्किमिडीज था। तो एक्चुअली फादर कौन थे गणित के, वो थे आर्किमिडीज। कौन थे, आर्किमिडीज। समझ में आई ये चीज। अब चलते हैं, उसके बाद एक चीज आया, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस कौन थे, पाइथागोरस एक खुद, पाइथागोरस ने अपने नाम पर ही पाइथागोरस थ्योरम रखा। इसका आविष्कार पाइथागोरस ने किया। अगर इस नियम को गणित की जान कहा जाए तो ये गलत नहीं है। क्यों? पाइथागोरस के आने के बाद मैथमेटिक्स का नजरिया बदल गया दोस्तों। वो जान है, एक बोलते हैं ना यार वो मेरी जान है, तो जान है कौन मैथमेटिक्स की, वो है पाइथागोरस प्रमेय। समझ रहे हो। तो इस दशा और दशा दोनों बदल गई, इसका गणित के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसको समोस के गौथराज पाइथागोरस ने खोजा था। तो एक्चुअली पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस खुद थे, उन्होंने अपने नाम पर ही रखा। ये क्या थे, अब इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान दो। पाइथागोरस होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटोनियस का स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस का किसने किया भाई? पाइथागोरस ने खुद अपने नाम पर ही पाइथागोरस किया। समझ में आई ये चीज? अब आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली चीज समझा रहा हूं कि आखिरकार क्या था। अब आया डिफरेंशियल भाई, अंतर, डिफरेंस जिसे बोलते हैं। तो आखिरकार डिफरेंस के कौन थे पितामह? इसका आविष्कार गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने किया था। कौन थे? गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने इसका आविष्कार किया था। तो बात समझ में आई? कभी डिफरेंस बोलते हो अंतर, तो किसने किया भाई? अंतर बताया उसने। अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, समझ में आई ये चीज? अब आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, ये चीज हुआ। अब आता है बीजगणित। किसने खोज की थी बीजगणित की? कौन है आपको पता भी चल रहा है? मोहम्मद अल खुरजमी। मोहम्मद अल खुरजमी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया, पिता थे। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या होता है? बीजगणित का मतलब होता है किसी चीज के टूटे हुए, जिसका अर्थ है टूटे हुए भागों को पुनर्मिलन करना। भाई टूटी हुई चीजों को दोबारा मिलाना क्या होता है? बीजगणित कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। बात समझ में आई ये चीज? अब आगे चलते हैं। शून्य आपने बहुत पढ़ा होगा, आर्यभट्ट का बहुत ज्यादा नाम आता है। क्यों आता है भाई? शून्य का आविष्कार तो बहुत जरूरी था। क्यों? शून्य का आविष्कार आर्किमिडीज ने किया। शून्य, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये शून्य, ये वाला। अब ध्यान देना, यहां पर आया जीरो भाई। आप 12 से पहले जीरो लगा दो, कितनी भी जीरो लगा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में 12 की जीरो लगाओ तो कितना प्रभाव पड़ेगा? तो बोला गया भैया जीरो की वजह से तो पूरा मैथमेटिक्स चेंज हो गया। भाई 12 से पहले जीरो लगाओ, कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। लेकिन 12 के बाद में जीरो लगाओ, कितना प्रभाव पड़ा। तो इसका मतलब बोला गया है आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया। लेकिन बहुत से यूट्यूबों में मैंने देखा कि किसको पितामह बताया गया? आर्यभट्ट को बताया गया। लेकिन गणित का एक्चुअली एक ने आविष्कार नहीं किया, बहुत से लोगों ने मिलकर आविष्कार किया। और ये चीज आप देख रहे हो, एक एक चीज को एक ने नहीं, बहुत लोगों का सहयोग होता है। हर चीज में बहुत लोगों का सहयोग होता है। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट जी हर चीज की आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने सोचा है कि हर की फोटो भी लगवाई जाए, और वो समझ रहे होंगे आप। ट्रिग्नोनमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति, इसका आविष्कार किसने किया? हिप्परकुस ने किया। हिप्परकुस ने किया भाई इसका आविष्कार। एक्चुअली ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रैगनर और मैट्रन से मिलकर बना है। ट्रैगनन का मतलब होता है त्रिभुज, और मैट्रन का मतलब होता है मापना। भाई किसी भी आकृति को मापना, किसी भी त्रिभुज को मापना, क्योंकि ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब तीन आकृतियों से घिरी हुई आकृति को मैं क्या बोलता हूं? ट्रायंगल बोलता हूं। और ट्रायंगल का मतलब त्रिकोणमिति। भाई तीन आकृतियों से घिरी हुई आकृति को मैं क्या बोलता हूं? त्रिकोणमिति बोलता हूं दोस्तों। क्या बोलता हूं? त्रिकोणमिति बोलता हूं। क्लियर है बात? तो ध्यान देना, इसका आविष्कार हिप्परकुस ने किया था, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नन और मैट्रन। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? तो ये चीज क्लियर हुई। तो आखिरकार आपको समझ में आ रहा होगा मैथमेटिक्स क्या है। पढ़ने से पहले जानो इसके बारे में। मैथमेटिक्स तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन ये चीज आप कुछ नया पढ़ रहे हो आज। अब जानते हो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्यामिति क्या है? ज्यामिति के पितामह कौन है? यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड है इसके पितामह। और ये गणित का एक ये प्रैक्टिकल ब्रांच है दोस्तों। प्रैक्टिकल मतलब ये बना के देखना पड़ता है, प्रैक्टिकल है। और इसका आकृति और प्रॉपर्टी शेप का है और साइज से जुड़ा होता है। प्रॉपर्टी शेप का और साइज से है। तो ये चीज क्लियर हुई कि ज्यामिति क्या है। ज्यामिति के पितामह कौन है? यूक्लिड। इस तरीका से आपने जाना होगा कि ये क्या थे, किस तरीका से हमारा मैथमेटिक्स क्या है और क्यों था। और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पाई के बारे में। एक्चुअली पाई का मान क्या 22/7 है या नहीं, एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे।
तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका सब जाने कि मैथमेटिक्स क्या चीज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पाई के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।